हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। आई होप दोस्तों कि आप घर पर सेफली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप अपनी तैयारी थोड़ी स्पीड अप कर दीजिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का, ये अगस्त में एक्सपेक्टेड है। तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अगर सब चीज़ें सही रहीं तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। अगर आपको हमारे संग जुड़ के स्टार्ट करनी है तो आप स्क्रीन के पे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने पूरा कोर्स बनाया है जो आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टैटिस्टिक्स से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो शुरू करते हैं। तो अब समझते हैं दोस्तों कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। इससे पहले हमने समझ लिया था कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग देखिए ये होता है कि आप जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, उसको आप अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग क्लासेस में अलग अलग करके रख देते हो। कि जैसे एक जैसी चीज़ को एक जगह रख दिया, एक जैसी चीज़ को एक जगह रख दिया, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग ग्रुप में रख देना, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये होता है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ठीक है, अरेंजिंग थिंग्स भी आप कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन या डेटा की बात कर रहे हैं तो उसको आप इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है। अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देना या अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई कर देना, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखा जाएगा, जो दूसरी एक जैसी चीज़ है उनको एक जगह रखा जाएगा। तो सबके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे और एक जैसी चीज़ एक ग्रुप में रखी जाएगी। वो तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, ये तो उसकी आप एक डेफिनेशन समझ लीजिए। अब क्लासिफिकेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो हो सकता है ज्योग्राफिकल तरीके से, ठीक है। ज्योग्राफिकल क्या हुआ कि ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, भूगोल। तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप वेदर या क्लाइमेट की बात करें कि कहीं गर्मी वाला एनवायरनमेंट है, कहीं ठंड होती है, कहीं 12 महीने बर्फ़ होती है, कहीं 12 महीने बारिश होती है। तो अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग चीज़ आ गई, ठीक है। जैसे आप कहो कि किसी स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में इतनी यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली में जो इतनी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, ठीक है, हरियाणा में इतनी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं। तो वो आप ज्योग्राफी के बेसिस पे, जगह के बेसिस पे, कि इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे वो चीज़ ज़्यादा है, इस जगह पे कम है। तो ज्योग्राफी के बेसिस पे हम जब क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे इस बीच कोविड चल रहा है तो कहीं कहीं ऑक्सीजन आसानी से मिल जा रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है। किसी किसी स्टेट्स में ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, कहीं नहीं थे। तो जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, तो दिल्ली में क्या है, ऑक्सीजन के प्लांट 0 हैं। किसी स्टेट में 5 है, कहीं 10 हैं, कहीं और ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल जगह पे क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है उस चीज़ की। तो वो हो गया ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल डेट से होता है एक तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2015, 2016, 2017, 2018, मान लीजिए इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये आप लिखते जा रहे हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल है कि डेट वाइज है, कि अलग अलग साल की पहले ही आएगा, ऐसे नहीं 15 के बाद 18 आ जाएगा सीधे, 15 के बाद 16 साल आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा, ठीक है। जैसे पहली तारीख को क्या हुआ, दूसरी तारीख को क्या हुआ, तीसरी तारीख को क्या हुआ, तो क्रोनोलॉजिकल के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पंजाब, ठीक है, हमारा उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और कोई भी आप कह लो, दिल्ली कह लो, अलग अलग जगह पे आप बता रहे हो कोई चीज़ कितनी है, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी, यहाँ मान लीजिए 10 यूनिवर्सिटी हैं,
यहाँ 15 हैं, यहाँ 20 हैं, तो अलग अलग आपने बता दिया कि यहाँ इतना होता है, यहाँ इतना होता है। अब यहाँ हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, जगह के हिसाब से। पंजाब एक स्टेट है पूरा, है ना, उत्तराखंड स्टेट है पूरा, तो उसके हिसाब से। अच्छा, अब आ जाते हैं अगला क्लासिफिकेशन जो होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, कोई क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग एजुकेटेड हैं, कुछ अनएजुकेटेड हैं, तो पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग, ठीक है। कुछ लोग स्किल्ड हैं कि उनको कोई स्किल आती है, कोई काम आता है, तो स्किल्ड वाले और अनस्किल्ड वाले, तो हमने दो कैटेगरी बना दी, तो उनकी क्वालिटी बता रहा है, लोगों की क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी से अगर हम वो कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इसमें भी एक दो आ जाते हैं, देखो, एक तो होगा इसमें सिंपल और एक होता है मैनीफोल्ड, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना आप, क्योंकि 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, कोई दे दिया आपको, आपसे पूछ लिया जी ज्योग्राफिकल की बात हो रही है, क्रोनोलॉजिकल या सिंपल की या मैनीफोल्ड की, किसकी बात हो रही है वहाँ पे। अब सिंपल वाले में तो क्या होता है, इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंपल वाले में क्या होगा, सिंपल वाले में ऐसे होगा कि जैसे या तो जी एजुकेटेड है या फिर अनएजुकेटेड है, सी भी है, ठीक है, अनएजुकेटेड लिखा है मैंने, ठीक है। या तो ऐसे हो गया, या हो जाएगा ये स्किल्ड लोग हैं और अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, स्किल्ड या अनस्किल्ड, ऐसे आप क्लासिफाई कर रहे हो तो सिंपल तरीके से है, ठीक है, वो सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। अब मैनीफोल्ड में क्या होता है, इसमें दो से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो मैनीफोल्ड में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने अलग रख लिए एजुकेटेड, फिर अनएजुकेटेड ले लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर भी दो पार्ट कर लिए, इसमें कौन से स्किल्ड हैं कि मतलब पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको कोई काम आता है, उनको कोई स्किल आती है तो स्किल्ड आ गए, और जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें आता भी नहीं है कुछ खास काम, तो अनस्किल्ड भी आ गए उसके अंदर। अनएजुकेटेड में भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पढ़ाई अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है, तो अनएजुकेटेड में भी हमने स्किल्ड ले लिए और अनस्किल्ड ले लिए, ठीक है। तो मैनीफोल्ड में क्या होता है, आप काफ़ी सारी चीज़ें भी ले सकते हो। सिंपल में तो आप एक ही लोगे, या याला या याला, या स्किल्ड या अनस्किल्ड, आप दो ही चीज़ों में कैटेगराइज कर रहे हो बस। मैनीफोल्ड में क्या होगा, पहले आपने कहा जी पढ़े लिखे और कम पढ़े, नहीं पढ़े लिखे वालों को अलग अलग करो, फिर आपने कहा पढ़े लिखे में भी ये बताओ कि स्किल्ड कौन है और अनस्किल्ड कौन है, और बिना पढ़े लिखे में भी बताओ कि बिना पढ़ा लिखा ऐसा भी तो हो सकता है कोई जिसको कोई स्किल्स आती हैं, उसको कोई काम धंधा आता है भाई, तो उसमें स्किल्ड और उसमें भी अनस्किल्ड है, ठीक है। अभी पढ़े लिखे भी नहीं है भी अनस्किल्ड। इसमें और भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, जैसे मैं कहूँ यहाँ ये स्किल्ड है, इसमें और भी आप कर सकते हो, कोई जना मान लो गाँव से है, रूरल एरिया से है, और कोई अर्बन एरिया से है, ठीक है, कि वो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, या रूरल से वो गाँव की जगह से बिलोंग करता था, या वो शहर की जगह से बिलोंग कर सकता था, फिर इसके अंदर भी और हो सकता है, ठीक है। तो जब हम बहुत सारी दो से ज़्यादा चीज़ों में क्लासिफाई करेंगे क्वालिटी के उसमें, कि लोगों की क्वालिटी में, और दो से ज़्यादा टाइम्स, तो वो हो जाएगा मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड तो हो रहा है, मैनीफोल्ड मतलब ये दो से ज़्यादा हो रहे हैं, मैनी हो रहे हैं, और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वो था ही था। तो क्वालिटेटिव में थोड़ा सा ज़्यादा है, सिंपल और मैनीफोल्ड। सिंपल में क्या होगा, सिर्फ दो ही बातें आएंगी, और मैनीफोल्ड में क्या होगा, दो से ज़्यादा आप डिस्कस करोगे चीज़। और एक लास्ट आ जाएगा फिर आपका, लास्ट वाला हमारा क्वालिटेटिव का उल्टा हो जाता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब सिंपल है, इसको हम न्यूमेरिकल भी कहते हैं, जिसमें आप नंबर्स के बेसिस में क्लासिफाई करोगे। जैसे मान लो एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 80 से ऊपर किन के मार्क्स आए, ठीक है, फिर 70 से 80 के बीच में किसके मार्क्स आए, ठीक है, तो हमने नंबर्स में क्लासिफाई कर लिया जैसे, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स में अगर क्लासिफिकेशन होगा तो वो हम क्वांटिटेटिव में कर देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। इसमें नंबर्स आपको देखना, अगर नंबर्स की ही बात हो रही है सिर्फ,
ठीक है। मान लीजिए जैसे स्ट्रेट की भी बात नहीं हो रही, कोई ज़्यादा ईयर की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है, तो वो मतलब कि न्यूमेरिकल डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में। अब इससे रिलेटेड वीडियोस हम आगे आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारे लेक्चर्स एक ही बार में स्टडी कर लें और आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे सारा लेक्चर हमने प्रिपेयर किया हुआ है और हम आपको लाइव क्लास के थ्रू भी आपके डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आप एक ही संग सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।